गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए अभी हम लोग क्या थे कि अभी हम लोग रिवीजन में देख रहे थे। रिवीजन में क्वेश्चन नंबर आज 16 देखेंगे। 16 में आपका दिया हुआ है कि ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 50,209 साइकिल्स इन द ईयर 2010 एंड 52,918 इन द ईयर 2011। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन द बोथ ईयर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 2010 में जो है ये जो एक फैक्ट्री है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और ये कितना कर रही है, तो ये 2010 में इन 2010 में कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है साइकिल, तो ये 50,209 साइकिल्स को यहाँ निर्माण कर रही है। जबकि यहाँ पे 2011 में इन 2011 में जो है वो कितना कर रही है, तो 52,918 ये इतना साइकिल्स का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन द बोथ ईयर। क्या करेंगे कि ये दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों साल का पता चल जाएगा कि टोटल यहाँ पे हमको चेक करना बनाना है कि टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन द बोथ ईयर्स। ये दोनों ईयर्स का पूछ रहा है कि कितना हुआ, तो ये दोनों को आप ऐड करेंगे। अगर ऐड करने क्या होगा 9 + 8 हो जाएगा 17 का 7 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 होगा, 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। 9 + 2 ये 11, कैरी यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 ये 3 हो जाएगा और 5 + 5 ये हो जाएगा यहाँ पे 10। तो ये आपका यहाँ पे इतना आंसर हो जाएगा। तो ये कितना होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 1,03,127 ये इतना साइकिल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 16 का यहाँ पे आंसर होगा। देखिए यहाँ 17 नंबर में जो दिया हुआ है 17 में जस्ट इसी का ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इन द एबव क्वेश्चन हाउ मेनी मोर साइकिल्स वेर मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2011। यहाँ क्वेश्चन सही स्पष्ट है कि ये आपका जो ऑलरेडी दिया हुआ 2011 में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो 2010 से हमारा यहाँ अधिक हो रहा है। यहाँ 2011 में कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 52,918 हो रहा है यहाँ, जबकि यहाँ 2010 में जो है 50,209 साइकिल्स का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मोर साइकिल यहाँ जो होगा यहाँ पे मोर साइकिल मैन्युफैक्चर्ड इन 2011 इक्वल्स टू क्या होगा, 2010 में कितना, ये आप देखिए यहाँ पे अगर 2010 में देख रहे हैं तो ये कितना है कि 2010 में हमारा 50,209 है और 2011 में 52,918, तो 52,918 को ऊपर लिखिए या इसको आप चाहे रो में लिख सकते हैं या कॉलम में बना दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ हो जाएगा आपका 50,209, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 8 है यहाँ पे 9 है, तो इससे हमको कैरी लेना पड़ेगा। कैरी करेंगे होगा 18 में 9 गया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, यहाँ हो गया 1 यानी कैरी ले लिए तो ये आपका हो गया 0, तो नीचे में भी 0, तो 0 - 0 करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ है आपका 9 में 2 जाएगा तो ये 7 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 में 2 गया तो यहाँ इतना हो जाएगा। तो इसका जो इतना होगा यहाँ पे 2709, ये इतना साइकिल्स जो होगा ये साइकिल्स अधिक मैन्युफैक्चर्ड होगा आपके यहाँ, मोर मैन्युफैक्चर्ड इन 2011। तो ये आपका 17 का आंसर हो जाएगा। देखिए 18 का जो यहाँ पे दिया हुआ है इस 18 नंबर में क्या है कि इफ डिक्शनरी कोस्ट 210 रुपीज व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन ऑफ डिक्शनरी दिया हुआ है। यहाँ क्या है कि एक डिक्शनरी का जो कीमत है 210 रुपया है, तो एक दर्जन का पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे हैं कि एक दर्जन, यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि 1 दर्जन इक्वल टू एक दर्जन में कितना होता है, तो 12 आर्टिकल्स होता है, ये ऑलरेडी पता था। 12 यहाँ पे क्या होगा, 12 डिक्शनरी होगा। तो यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ और डिक्शनरी, ये कॉस्ट ऑफ डिक्शनरी जो हमारा एक डिक्शनरी का जो कीमत हमारा है वो 210 रुपया है। ये कितना है 210 रुपीज है। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन ऑफ डिक्शनरी ये कितना हो जाएगा। तो सिंपल में क्या करेंगे 210 को 1 दर्जन इक्वल टू 12 आर्टिकल्स होता है, यहाँ पे 12 डिक्शनरी होगा तो 210 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ पे आएगा ये आंसर यहाँ पे लिख लेंगे।
यहाँ हम लोग किनारे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 210 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल में है कि 0 यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ 2 2 जा 4 होगा। फिर इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा आपका, यहाँ 2 आएगा। ये हो जाएगा 0 2 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा यानी 2520 यानी इसका आंसर हो जाएगा 2520। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। एक दर्जन जो है अगर मान लेते हैं डिक्शनरी अगर का कॉस्ट निकालना है तो ये इतना हो जाएगा 2520 रुपीज हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया 19 नंबर में। 19 नंबर यहाँ पे है कि ये प्रॉफिट ऑफ RS 90,700 सॉरी 1 10 100,000 10,000 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 9,07,900 रुपीज वाज इक्वली डिवाइडेड अमंग द 7 पार्टनर्स ऑफ अ कंपनी, व्हाट शेयर डिड ईच वन गेट दिया। अभी यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक प्रॉब्लम मान लेते हैं कोई कंपनी यहाँ पे है और इस कंपनी में 7 पार्टनर्स थे, कोई कंपनी का फॉर्मेशन किया इन्होंने कोई कारखाना का, और इसमें से 7 पार्टनर थे। इसमें से टोटल जो प्रॉफिट हुआ उस कंपनी में ये हुआ आपका 9,07,900 रुपया, ये इसका प्रॉफिट हुआ। तो 7 आदमी को इक्वली यहाँ पे क्या करें, इक्वली अमाउंट उन्होंने लगाया हुआ कंपनी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वल अमाउंट को, जो प्रॉफिट हमारा है इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे इक्वली में डिवाइड करेंगे। इक्वली का डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये टोटल अमाउंट को 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक आदमी का कितना शेयर होगा ये हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। तो ईच पर्सन यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ ईच वन गेट, प्रत्येक आदमी कितना मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ यहाँ पे पार्टनर्स, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। ये टोटल हमारा कितना है कि 9,07,900 रुपीज, ये इतना अमाउंट था। इसको हम लोग क्या करेंगे कि 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद अगर ये 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 7 से आप यहाँ किनारे में डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 9,07,900। इसको डिवाइड करते हैं तो 7 बन जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 9 में से 7 गया तो ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स में लगाएंगे हम लोग, 2 टाइम्स यहाँ पे 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 6 आएगा, ऊपर से यहाँ पे आपका फिर यहाँ से 7 उतर जाएगा। तो 7 का अगर टेबल हम लोग पढ़ते हैं तो 9 टाइम्स में पढ़ते हैं तो 63 आएगा, तो ये 9 बार में हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये माइनस अगर करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 7 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 6 में 6 जाएगा तो 0, ऊपर से फिर से हम लोग 9 उतर जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 7 जाए ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 0 जो है यहाँ पे ये 0 आएगा, ये नीचे में उतर जाएगा, ये दोनों 0 यहाँ पे चला जाएगा आपका। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी आंसर आपका हो जाएगा 129,700 यानी 1 10 100,000 10,000 और यहाँ पे होगा लाख, तो 1,29,700 रुपीज जो है ये प्रत्येक यहाँ पे पार्टनर को यहाँ पे इसका इतना यहाँ पे होगा शेयर होगा इसका। तो अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन में, 19 तक हम लोग देख लिए थे। 20 क्वेश्चन में क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फ्रैक्शन। अगर डेसिमल फ्रैक्शन में अगर हमको करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 537 डिवाइडेड बाय 10। अगर सिंपल में इसको अगर यहाँ डेसिमल फ्रैक्शन में करना है तो सबसे पहले इस फॉर्म में आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे 537 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ क्या करेंगे कि अगर 10 रहे 100 रहे यानी 10 के पावर के फॉर्म में अगर रहे तो सिंपल में क्या करना है कि डायरेक्ट डिवाइड ना देकर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इजी अप्रोच अपनाएंगे कि यहाँ 0 के बदले में राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ेंगे। 1 के लिए हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 1 के लिए हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और जो नंबर है एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। तो यहाँ क्या होगा 53.7, ये इसका यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में अगर करेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे है कि अगर इसको अगर हम लोग बनाते हैं कि ये वाला 537 है, इसको डिवाइड करना है 100 से, तो सिंपल में 2 0 के बदले में क्या करेंगे कि 2 डिजिट को उतारेंगे हम लोग यहाँ पे राइट साइड से छोड़ देंगे और 1 के लिए यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 5 यहाँ पे है तो 5 यहाँ लगा देंगे। तो 5.37 इसको तोड़ करके बोलेंगे इधर वाले को, ये होल नंबर है, ये डेसिमल यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शनल पार्ट है।
उसी तरह से इसका अगर बनाना है तो ये 57 ऊपर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। यहाँ 2 जीरो के बदले में जितना नंबर ऑफ जीरो उतना डिजिट छोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट साइड से हम छोड़ेंगे तो 57। अभी हमारे पास 2 ही डिजिट था तो डिजिट नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जीरो बनाएंगे क्योंकि 3 डिजिट छोड़ना है यहाँ पे। उसका 1 के लिए हम डेसिमल लगाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए यहाँ पे जीरो लगाएंगे। यहाँ पे होल नंबर में लिखने के लिए 0.057, ये इसका यहाँ पे आंसर है। अगला यहाँ पे सिंप्लीफाई करना 21 नंबर 21 ये सिंप्लीफाई करना है, डेसिमल पॉइंट को अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दो साइन यहाँ पे कंपोस्ट किया हुआ। सबसे पहले कोई भी दो आप नंबर को ले लेते हैं, चाहे ये दोनों को ले लेते हैं या फर्स्ट हो या लास्ट वाले ले लेते हैं या सेकेंड या लास्ट को ले लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट दोनों को ले रहे हैं। ये दोनों को अगर ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो किनारे में आप करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे दिया 7.53 और यहाँ पे 2.91, यानी क्या करेंगे कि यहाँ पे वंस वाले को वंस की जगह पर रखेंगे, 10th पॉइंट के बाद पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, 10th प्लेस पर 10th रखेंगे, 100th प्लेस पर 100th को रखेंगे और जैसे एज इट इज नंबर को रखेंगे। और भी अगर हमारे पास डिजिट होगा तो यहाँ ऐड करते हैं, एडिशन दिया हुआ यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, 5 + 9 ये 14 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, 7 + 2 9 और 1 कैरी था तो 10, ये आया आपका 10.44 आया। यानी ये दोनों को ऐड किए तो 10 पॉइंट यहाँ पे 44 आ गया। यहाँ पे माइनस ये है 6.35, यहाँ माइनस कर देंगे 6.35। बताइए यहाँ पे माइनस कर सिंपली एज इट इज उस तरह करेंगे। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे वहाँ अनुसार से पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे 4 नीचे में 5 तो कैरी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14, 14 में 5 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ हो गया 3, 3 में से 3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। डेसिमल यहाँ पॉइंट डेसिमल यहाँ उतार लेंगे। अभी यहाँ पे 0 यहाँ पे 6 है तो कैरी यहाँ पे क्या होगा कि डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इससे हमको कैरी करना पड़ेगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4 होगा। इस तरह आंसर इसका हो जाएगा आपका 4.09, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ देखिए, अगर अगला क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से अगर बनाते हैं, बी नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ तो कोई भी दो को आप ले सकते हैं, चाहे ये दोनों को ले लीजिए या तो ये दोनों को ले लेते हैं या फर्स्ट वाले या लास्ट वाले, इसी तरह आप ले सकते हैं। हम लोग ये दोनों को ले रहे हैं पहले। यहाँ पे ऑलरेडी आपका दिया हुआ है कि 5.09 और ये 7.72 है, तो बड़ा वाला जो वैल्यू है सबसे पहले क्या करेंगे, फिक्स है कि अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्शन होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बड़ा वैल्यू को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं 7.72 और नीचे में आपका है 5.09। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो 2 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, या 2 में से 9 जाएगा ना, इसे कैरी करेंगे तो अगर 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आपका। अब यहाँ पे 6 बच गया तो 6 में 0 जाएगा तो ये 6 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया आपका 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा यहाँ पे, ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका वैल्यू आएगा 2.63 और ये वैल्यू जो है ये प्लस में ना होकर के माइनस में, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है ये ग्रेटर वैल्यू है। अभी सिंपली फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगले में फिर से ऐड करेंगे। ऐड कितना करना है कि 8.05 को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करते हैं अगर तो अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये जो वैल्यू हमारा है ये बड़ा वैल्यू प्लस वाला है, तो ये तो नेगेटिव में, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन वैल्यू हमारा प्लस का होगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, ऊपर वाला जो बड़ा वैल्यू उसको ऊपर रख देते हैं, यहाँ पे छोटा वैल्यू जो है उसको नीचे रख देते हैं। यहाँ पे ये दोनों को सब्ट्रैक्ट हो क्योंकि अपोजिट साइन है, लेकिन इसका साइन आपका ये वाला जो पॉजिटिव का वैल्यू ये बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ 5 में 3 जाएगा तो 2 होगा। यहाँ 0 और 6 इधर से कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो होगा 4 यहाँ पे। यहाँ 7 बच गया, 7 में 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा 5.42 हो जाएगा। और ये वैल्यू आपका प्लस में हो क्योंकि आपको बताया कि ये जो वैल्यू आपका है ये वैल्यू ये प्लस वाला अधिक है, ये माइनस वाला कम है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू प्लस है। प्लस यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे इसको देने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को आप और अधिक लिख करके आप अपने कॉपी में देखिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर में, यहाँ दिया हुआ है क्या कि द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब ऑलरेडी आपको पेरीमीटर के बारे में जब आगे हम लोग क्लास करेंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप ये ध्यान में रखिए कि पेरीमीटर क्या होता है कि पेरीमीटर मींस होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। जैसे मान लीजिए कि अगर ये स्क्वायर करने का मतलब क्या हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल हो यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे अगर दिया सपोज कर लिए कि अगर ये वाला अगर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो सारे जितना भी लेंथ है ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये टोटल को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा पेरीमीटर P = 2 + 2 + 2 + 2, यानी 4 यहाँ पे साइड दिया हुआ, चारों यहाँ इक्वल लेंथ का यहाँ पर दिया हुआ, यानी यहाँ कितना होगा ये हो जाएगा आपका
ये 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, यहाँ पे 8 होगा। यानी सिंपल में यहाँ क्या करेंगे कि अगर सभी साइड इक्वल में है तो यहाँ पे कितना बार 2 यूज किए, 1 2 3 4, यानी कि सिंपल में क्या करेंगे 4 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे साइड, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ डायरेक्ट है कि यहाँ पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ डायरेक्ट आपको यहाँ पे निकल जाएगा पेरीमीटर। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि सेम इसी फॉर्मूला पर हम लोग बेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है साइड, यहाँ दिया हुआ है साइड क्या है कि साइड आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड हो जाएगा। साइड आपका यहाँ 5 है, यानी 4 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में समझना आपको ये है कि पेरीमीटर में होगा टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये आपका यहाँ समझ में चाहिए, ये 20 सेंटीमीटर। आगे जब हम लोग क्लास करेंगे तो ये अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्लास 4 वाला रिवीजन कर रहे हैं, अभी क्लास 5 में जब हम लोग आगे या तो फिर उसका एंट्रेंस में जो भी आपको यहाँ करना है उसमें हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि पेरीमीटर और एरिया वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 23 में, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 300 मीटर एंड 200 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। सबसे पहले क्या है कि फिगर को समझना है कि सेम उसी तरह से हमारा क्या है कि इस प्रकार से यहाँ पे होगा आपका ये जो है रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल में क्या होगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल होगा, ये बराबर ये होगा और ये बराबर यहाँ पे ये होगा। तो ये सपोज कर लिए कि ये अगर 2 दिया हुआ मीटर, ये 2 मीटर है तो ये मान लेते हैं 3 मीटर का अगर है, या मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है, तो ये क्या होता है कि जितना ये होगा आपका लेंथ उतना ही लेंथ इक्वल में भी होगा, तो 2 मीटर यहाँ भी होगा, जितना ब्रेथ होगा ये भी ब्रेथ उतना ही होगा 1 मीटर। तो जब यहाँ पे पेरीमीटर बोलेगा तो क्या करेंगे कि इसको ऐड कर देंगे, यानी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो 2 + 1 3 + 2 3 + 2 हो जाएगा 5 + 1 6, यानी टोटल जो पेरीमीटर यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। सेम उसी तरह से तो हम लोग क्या किए कि 2 बार हम लोग लेंथ का यूज किए, 2 बार लेंथ का यूज किए, 2 बार ब्रेथ का यूज किए, तो यहाँ पे क्या 2 अगर दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा L + B हो जाएगा, 2 इंटू L + B, यही आपका यहाँ पे पेरीमीटर हो जाएगा। सेम फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि L दिया हुआ आपका L कितना है तो 300 मीटर दिया हुआ है, साथ में B जो ब्रेथ जो आपका है ये 200 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ आपको निकालना पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर है, पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा 2 इंटू L + B हो जाएगा। 2L का वैल्यू कितना है ये 300 मीटर दिया हुआ, तो 300 प्लस यहाँ पे 200 को लिखेंगे यहाँ पे ब्रेथ के स्थान पर, तो 2 इंटू हो जाएगा 300 + 200, इसका हो जाएगा यहाँ पे 500, ये इंटू में इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये आपका जो होगा 2 इंटू 500 दोनों मल्टीप्लाई। सिंपल में क्या होता है जब भी 0 लगा होगा लास्ट में तो डायरेक्ट हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2 कितना होगा 10, और आगे जितना नंबर हो 0 उतना बैठा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1000, ये यहाँ पे मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पता होगा कि पेरीमीटर टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, ये भी एक लेंथ ही है और लेंथ यहाँ पे मीटर में ही होगा। यहाँ पे अगर एरिया रहता तो ये आपका मीटर स्क्वायर मीटर में यहाँ पे आंसर होता है। देखिए ड्रॉ अ सर्कल, 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स डायमीटर। तो अभी यहाँ पे मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, कुछ जाकर के यहाँ कंपास वगैरह की जरूरत है यहाँ पे, तो आप यहाँ सपोज क्या कर लीजिएगा कि आप जा करके एक कंपास में लेकर के उसमें पेंसिल डाल करके अब सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे लेंथ होगा यहाँ पे मेजर करने के लिए स्केल, उस स्केल में आप ले लीजिएगा 4.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस को ले लीजिएगा 4.5 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, और रेडियस ले करके सबसे पहले क्या करना है एक जगह पर फिक्स करके इस तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे एक ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से आप एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपका रेडियस लेकर के यहाँ से इस प्रकार से 4.5 सेंटीमीटर रेडियस लेते हुए आर्क लेते हुए यहाँ पे एक रेडियस को एक सर्कल का निर्माण करेंगे, और यहाँ से ये आपका जो है रेडियस है यहाँ 4.5 सेंटीमीटर, इसका एक सेंटर होगा यहाँ पे, वो इसका सेंटर ले लिए हैं, और यहाँ पे ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है, तो ये r बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर इसको मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लोग मेजर कर लेंगे एग्जैक्ट जब बनाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं, देख लेंगे कि 2r के बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी 2 इंटू 4.5, यानी ये आपका 9 सेंटीमीटर ये आपका डायमीटर होना चाहिए, और यहाँ मेजर अगर भी आप करते हैं तो ये 9 सेंटीमीटर अगर आ रहा है तो आप समझिए कि ये जो बनाए हुए हैं क्वेश्चन
ये आपका सही बना हुआ सर्कल जो है। फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टिक द राइट ऑप्शन, सही जो उत्तर आपका ऑप्शन होगा उसमें से टिक करना है कि या ट्रू होगा या फॉल्स, ये आपको स्टेटमेंट के बारे में बताना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, फर्स्ट में दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज जीरो। बताइए जीरो आपका नेचुरल नंबर है या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये आपका यहाँ पे होगा फॉल्स हो। क्यों फॉल्स होगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि नेचुरल नंबर जो शुरू होता है ये आपका नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन, और ये जानते हैं वन काउंटिंग नंबर जो होता है ये आपका नेचुरल नंबर होगा, तो ये आपका स्टार्टिंग नंबर वन होता है, इसलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे वन होगा ना कि ये जीरो होगा, इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये फॉल्स होगा आपका। सेकेंड नंबर में दिया है टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये होगा हाँ ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि टू प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ये नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, यानी ये नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। अगर ऐसा कोई नंबर हमारा है तो ऐसे नंबर को यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। और ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि वन इज नेदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर। क्यों नहीं होता कंपोजिट, इसलिए क्योंकि वन हैज ओनली वन फैक्टर, वन का केवल वन से ही डिवाइड होता है। तो अगर प्राइम नंबर का बात करते हैं तो ये प्राइम नंबर में क्या होगा कि ये नंबर आपका हो जाएगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा एंड सो वन, इसी तरह से नंबर होगा आपका। तो इसका स्मॉल, इसमें से इस प्राइम नंबर में आप ध्यान रखिए कि ये 2 केवल मात्र ये ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, इवन भी है लेकिन ये प्राइम नंबर, इसलिए आपका क्या होगा कि 2 एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। बाकी इसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर हो। बाकी जो भी नंबर यहाँ पे आपका आएगा प्राइम नंबर में एक्सेप्ट 2, ऑल नंबर्स आर ऑड नंबर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में, क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ 25 का सी देख रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर इज ओनली एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो अभी आपको ऊपर नहीं बताया कि इसका केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है और ये खुद से कटेगा, यानी कि 1 इन इटसेल्फ, यानी फैक्टर करने का मतलब है कि प्राइम नंबर जो होगा वो 1 से और अपने आप से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो इसका यहाँ जो होगा ये ट्रू होगा यहाँ पे। देखिए डी नंबर में आपका क्या है कि एवरी होल नंबर अदर देन जीरो हैज इट्स प्रीडिसेसर। बताइए हाँ ये आपका ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर होल नंबर का बात करते हैं तो होल नंबर में आपका नंबर क्या क्या आ जाएगा कि नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, 0 1 2 3 ये सभी जो नंबर होगा ये होल नंबर होगा। तो जीरो का केवल ये प्रीडिसेसर नहीं, प्रीडिसेसर का मतलब मीन्स क्या होता है, जस्ट बिफोर अ नंबर, जस्ट बिफोर अ नंबर बोल रहे हैं, तो जीरो का अगर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये आपका होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 का प्रीडिसेसर ये 0 होगा। एवरी नंबर इन द होल नंबर एवरी नंबर हैज इट्स प्रीडिसेसर बट 0 इज नो नंबर इज प्रीडिसेसर ऑफ 0। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। देखिए ई नंबर में आपका है कि प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज 1, ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, 0 इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, इसका जो आपका आंसर होगा ये आपका 0 होगा। इसलिए यहाँ ई नंबर में जो दिया हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज यहाँ पे ये 1, ये आपका यहाँ पे फॉल्स होगा। यानी एग्जैक्ट आंसर इसका क्या आता है कि अगर ये रहता कि प्रोडक्ट ऑफ दोनों को मल्टीप्लाई कर 0 को किसी नंबर के साथ, तो ये आपका 0 का रहता तब यहाँ पे ट्रू होता। लेकिन यहाँ क्या दिया कि 0 को अगर नंबर के साथ किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज ये 0 को हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। इसलिए यहाँ स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ है ये फॉल्स दिया हुआ है यहाँ पे। देखते हैं फिर हम लोग नए क्लास में हम लोग देखेंगे कि और भी इससे रिव्यू टेस्ट लेकर के आएंगे, इसमें से 10 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एकदम से जो फर्स्ट चैप्टर हमारा था इसमें से रिवीजन के बाद